नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रैंकिंग के रीजनिंग में जो है कि सवालों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, UPSI 2021 के सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग अगली वीडियो को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, जो कि आज हम लोगों की 5वीं वीडियो होगी। दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों, और मस्त और व्यस्त रहना ही चाहिए दोस्तों। और इसी कड़ी में दोस्तों आज 5वां वीडियो है, और इस 5वें वीडियो में दोस्तों आज हम लोग सवाल नंबर 41 से शुरुआत करेंगे दोस्तों। आप लोगों से मेरी गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और एक कमेंट करिएगा दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों कि कई लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं दोस्तों। तो आप लोग से गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने सवाल की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपसे सवाल नंबर 41 आपसे कह रहा है कि ए पंक्ति के आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 20 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ में बी कौन से स्थान पर होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सवाल को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, ए पंक्ति के आरंभ से 50वें नंबर पर है। कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं ए है, आरंभ से 50वें स्थान पर है, मान लो यहाँ आ गया। आरंभ से 50वें स्थान पर मान लीजिए यहाँ आ गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें आपसे दोस्तों कह रहा है आरंभ से ए 50वें नंबर पर है। अब कह रहा है कि बी ए के बाद है। ए के बाद कौन है दोस्तों, बी है। ए के आगे कहीं मुलाकात किससे होगी, बी से। कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्त, 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम बात करें 3 व्यक्तियों की, तो 3 व्यक्तियों को हम अलग कलर से दिखाते हैं, 2 और 3 व्यक्ति हो गए। कह रहा है यदि पहले 20 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाता है। पंक्ति से कितने व्यक्ति को हटा दिया जाए, 20 को। तो पंक्ति के आरंभ से बी कौन से स्थान पर होगा, दिमाग लगाएं, उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आप बताइएगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं दोस्त, 50 लोग। 50 में से 20 माइनस कर दो, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, 20 हटा दोगे तो बचेंगे कितने, 30। 30 के बाद ये 31वां स्थान, 32वां स्थान, 33वां स्थान, और ये हो जाएगा बी का स्थान 34वां। तो आरंभ से बी का स्थान कौन सा हो जाएगा, 34वां। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। कह रहा है एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह किए हैं। कोई बात नहीं है। ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान। ई कहाँ है दोस्त, एफ के बाईं ओर। मान लीजिए एफ है, मान लीजिए एफ है। एफ के लेफ्ट हैंड साइड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां स्थान। ये किसका हो गया दोस्त, ई का हो गया। ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है। ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति, ई के लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 2 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ई एफ के बाईं ओर 8वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, कल इस बात को बताए थे। जो दाएं छोर पर है, जो मतलब कौन दाहिने छोर पर है, तो इसके सबसे देखिए सेकंड, यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, ई, और सेकंड पर्सन कौन हो गया, एफ। तो जो आता है, जो शब्द आता है, ये सेकंड पर्सन के साथ मिला के पड़ेगा। तो जो दाहिने छोर पर है, इसका मतलब सेकंड पर्सन दाहिने छोर पर है, मतलब कौन है, एफ जो है दाहिने छोर पर है। इसका मतलब इसके आगे कोई नहीं है दाहिनी ओर। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं दोस्त। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल पंक्ति में कितने लोग, 11। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपको 43 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 43 आपसे कह रहा है यक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। बाएं छोर से शुरू करते हुए यक्स दाहिनी ओर 6ठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। बाएं छोर से शुरू करके यक्स दाहिनी ओर 6वें स्थान पर स्थानांतरित होता है, और दाहिनी छोर से शुरू करते हुए
y बाईं ओर छठवें स्थान पर स्थानांतरित होता है। अब x y के ठीक बाईं ओर है, x y के ठीक बाईं ओर है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, मामला क्लियर हो जाए। मान लीजिए x पहले यहाँ कहीं था, y यहाँ कहीं था। क्या कह रहा है कि बाएं छोर से x शुरू करते हुए x दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है। x किधर स्थानांतरित होता है भैया? दाहिनी ओर। कौन से नंबर पर भैया? कौन से नंबर पर? छठवें स्थान पर। 1 2 3 4 5 और 6। x यहाँ आ गया दोस्त, x था वहाँ पर, अब आ गया x यहाँ पर, छठवां स्थान स्थानांतरित होकर यहाँ आ गया। y बाईं ओर से छठवें दाहिने छोर से शुरू करते हो बाईं ओर छठवें स्थान पर स्थानांतरित होता है। मतलब y जो यहाँ था वो बाईं ओर स्थानांतरित होता है। तो कौन से स्थान पर? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन आ गया दोस्त? y आ गया। ये कौन है दोस्त? x है। अब आपसे कह रहा है कि अब x y के ठीक बाईं ओर है। तो देखिए x जो है y के तुरंत बाईं ओर है, मतलब बीच में कोई और नहीं है। हमने प्रश्न के मुताबिक डायग्राम को बना लिया। कह रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को बता सकते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भैया आप बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल कितने लोग हो गए दोस्त? 14 लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, थोड़ा सा प्यार दुलाल दीजिए। मैं दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ, प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति व्यक्ति ए एक पंक्ति में P और Q के ठीक बीच में खड़ा है। P और Q के ठीक बीच। अब P लेफ्ट में है, राइट में, ये बात क्लियर नहीं है। P पंक्ति के आरंभ से 35वें। अब देखो बात क्लियर हो रही। P पंक्ति के आरंभ से कौन से नंबर पर है भैया? 35वें नंबर पर। ये P है, आरंभ से 35वें नंबर पर है। फिर कह रहा है Q पंक्ति के अंत से 34वें नंबर पर है। Q जो है पंक्ति के अंत से 34वें नंबर पर है। ठीक है। P और A के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। A यहीं बीच में कहीं है, P और A के बीच में 1 2 3 लोग हैं। अब A P और Q के बीच में है। A कहाँ है दोस्त? P और Q के बीच में। तो कोई व्यक्ति दो व्यक्ति के बीच में तभी हो सकता है जब दोनों तरफ व्यक्तियों की संख्या बराबर हो। अगर यहाँ अगर दोस्त 3 लोग हैं तो यहाँ भी बीच में P और, जैसे P और A के बीच में 3 लोग हैं तो Q और A के बीच में भी 3 लोग होंगे। तो जब दोनों तरफ 3 लोग होंगे तभी तो A दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर 3 लोग थे तो यहाँ भी 3 लोग हो गए। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है भैया? अब आपसे सवाल क्या कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो आप बताइएगा। यहाँ से यहाँ तक आए 35 लोग मिले, यहाँ से यहाँ तक आए 34 लोग मिले। तो 35 प्लस 34, 35 प्लस, एक सेकंड भैया, 35 प्लस 34, यहाँ अलग से लिखते हैं, 35 प्लस 34। अब बताओ 3 लोग यहाँ मिले हैं, 3 लोग यहाँ मिले हैं, 3 3 6 लोग, और A अपने आप में खुद अकेला है तो 1 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 1 7 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16। अब यहाँ आपको करेक्ट आंसर तो इकाई अंक से ही मिल जाएगा, इसका मतलब 76 लोग पंक्ति में होंगे। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 6 और इसका जो हासिल बचा कितने लोग हो गए? 76। टोटल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगले सवाल की ओर। 45 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? 45 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है? इसको हम लोग देखते हैं इस तरीके से। 45 नंबर सवाल कह रहा है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर हैं, कोई बात नहीं। बी सी के दाहिने 5वें स्थान पर है। बी कहाँ है भैया? बी कहाँ है? सी के दाहिने 5वां, 1 2 3 4, 5वां स्थान किसका हो गया? बी का हो गया। बी सी के दाहिने 5वें स्थान पर है, जो बाएं छोर पर है। अब जो मतलब कौन? जो अपने तुरंत एकदम नज़दीक वाले के साथ रिलेशन बनाएगा। तो बताइए इसके इस तरफ जब आओगे तो बताओ सबसे पहले कौन मिलेगा? सी। इसका मतलब जो आया है वो सेकंड पर्सन किसके लिए आया दोस्त? सी के लिए। सी एकदम बाएं छोर पर है, मतलब इसके बाईं ओर अब कोई नहीं है। तो बी के दाहिने और 3 व्यक्ति हैं। तो बी के दाहिने कितने हैं? 3, 1 2 और 3 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं? तो आप काउंट कर सकते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पंक्ति में कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है भैया? सवाल नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है भैया? सवाल नंबर 46 इसमें क्या कह रहा है भैया? इसमें कह रहा है ए पंक्ति के आरंभ से 60वें स्थान पर है, कोई बात नहीं है।
ए तथा बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है, तो ए पंक्ति के आरंभ से भैया कितने नंबर पर है? 60 नंबर पर है। कौन है भैया? ए है। 60वें नंबर पर कौन है? ए है। फिर आपसे क्या कह रहा है? 60वें नंबर पर कौन है भाई? ए है। ए तथा बी के बीच में 3 लोग हैं, बी ए के बाद है। ए के बाद कौन है भैया? बी है। यहाँ मान लो कौन हो गया? बी हो गया। यहाँ कौन हो गया भैया? बी हो गया। और ए और बी के बीच में कितने लोग? 1, 2 और 3 लोग हो गए। कह रहा बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से प्रथम 20 व्यक्ति को हटा लिया जाए, शुरुआत के 20, अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 थे, मैंने 20 लेस कर दिया, इसका मतलब ए का लेफ्ट हैंड साइड से स्थान कितना हो जाएगा दोस्त? 40 हो जाएगा। तो कह रहा पंक्ति में आरंभ से बी का स्थान, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक जो 60 थे 20 माइनस किया गया, अब कितने बचे भैया? 40। 40 के बाद 41, 42, 43 और 44, इसका मतलब बी का आरंभ से स्थान 44 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? 47 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। यूपीएससी का लेवल देखिए कैसा सवाल पूछता है, एकदम हवा सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसमें देखिए क्या कह रहा है? एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए बी के बाएं 10वें स्थान पर है। ए किसके दाहिने है दोस्त? ए किसके बाएं है? बी के। बी हो गया, बी के बाएं कौन हो गया? ए हो गया। बी ए बी के बाएं 10वें स्थान पर है, कोई बात नहीं। माफ़ करिएगा दोस्तों, हाँ, ए बी के बाएं 10वें स्थान पर है, तो बी हो गया, बी के बाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां स्थान किसका हो गया? ए का हो गया। अब कह रहा है जो एकदम दाहिनी ओर है, जो किसके लिए आएगा दोस्त? बी के लिए आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो अपने एकदम करीब वाले के लिए आता है। ये दाहिनी ओर है, इसका मतलब इसके दाहिने और कोई नहीं है। कह रहा है ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति, 1, 2 और 3 व्यक्ति हो गए, टोटल कितने लोग हो गए दोस्त? तो भैया ये अकेला है, 10 ये हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लोग। टोटल आपका उत्तर कितना हो गया दोस्तों? 14। टोटल आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10, 3, 13 और 1, 14। आगे चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है भैया? सवाल नंबर आपको 48 कह रहा है, ए किसी कतार के आरंभ से तीसरे स्थान पर। आरंभ से कौन सा स्थान? ए का हो गया भैया। आरंभ से ए का स्थान कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। कह रहा है ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में कितने? 1, 2, 3 लोग हो गए ए और बी के बीच में। ए के बाद बी खड़ा है, ए के बाद भैया बी खड़ा है, कोई बात नहीं। यदि कतार से प्रथम 2 व्यक्ति को हटा दिया जाए, तो 2 व्यक्ति को हटा दोगे यहाँ से भाई, ये तीसरा स्थान है, 2 व्यक्ति माइनस हो गए, तो बताओ ए का ये पहला स्थान हो जाएगा। अब कह रहा है तो बी किस स्थान पर होगा? तो 1, इसको देखिएगा बड़े ध्यान से, 1, 2 हट गए, 3 थे, 1, 2 और ये 3 था, 2 ये हट गए, बचा कितना? 1, 2, 3, 4 और 5। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल आपसे 49 क्या कह रहा है भैया? 49 आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, कोई बात नहीं। ए बी के बाएं 9वें स्थान पर। ए कहाँ है दोस्त? बी के बाएं, तो बी और बी के बाएं 9वें स्थान पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां स्थान किसका हो गया? ए का हो गया। कह रहा है जो एकदम दाहिने छोर पर है, जो किसके लिए आएगा दोस्तों? सेकंड पर्सन बी के लिए, इसका दाहिने कोई नहीं है। ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति, 1, 2, 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने हो गए? तो दोस्तों 10 तो ये हो गए, 9 तो ये हो गए, 9 ये, 1 ये, 10, 10 और 3, 13। टोटल करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है? इसी सवाल को हल करते हैं दोस्तों हम लोग। इसका ऑप्शन यहाँ पर आगे दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ए कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर है। आरंभ से ए का स्थान कितना है भैया? ए का स्थान कितना हो गया दोस्त? 13 हो गया। तथा ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में कितने दोस्त हो गए? कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। फिर कह रहा है बी ए के बाद खड़ा है, तो जो ए के बाद कौन खड़ा है? बी खड़ा है। यदि कतार के पहले 8 व्यक्ति को हटा दिया जाए, भैया 13 क्रमांक था, 13 में से 8 में निकाल दोगे, तो बताओ इसका जो ए का नया क्रमांक कितना हो जाएगा? ए का यहाँ से नया क्रमांक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कतार में आरंभ से बी का स्थान, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 13 थे, यहाँ से यहाँ तक भैया कितने थे? 13 थे, यहाँ से यहाँ तक 13 थे, 5 माइनस कर दिया तो कितने बचे? 8।
8 के बाद ये 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। जो लोग चैनल पर दोस्तों नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत,